हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11A क्वेश्चन नंबर 19। इफ़ द मैन्युफैक्चरर गेन 10%, द होलसेलर डीलर 15% एंड द रिटेलर 25%, देन व्हाट इज़ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अ वॉशिंग मशीन हुज रिटेल प्राइस इज 37,950 रुपीज़। क्या कह रहा है? एक मैन्युफैक्चरर कॉस्ट की वैल्यू आपको बतानी है। यानी क्या होगी? मैन्युफैक्चरर कॉस्ट की वैल्यू आपको बतानी है। यानी हम मैन्युफैक्चरर कॉस्ट की वैल्यू आपको बतानी है। हम इसको लेट कर लेते हैं, ये वैल्यू आपकी एक्स हो गई। ठीक है, मैन्युफैक्चरर को गेन कितना हुआ है? 10% का गेन हुआ है। गेन उनको हुआ है 10% का गेन हुआ। अब इन्होंने वॉशिंग मशीन सेल किया है किसको? रिटेलर को। वॉशिंग मशीन इनको मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को वॉशिंग मशीन सेल किया हुआ है। यानी होलसेलर यहाँ पे आएगा। होलसेलर को जब इन्होंने वॉशिंग मशीन सेल किया तो इनको गेन हुआ 10%। होलसेलर ने जब रिटेलर के पास से इसको सेल किया तब कितना इनको प्रॉफिट हो रहा है? डीलर को, होलसेल डीलर को कितना गेन हो रहा है? 15% का इनको गेन हो रहा है। इनको 15% का गेन हो रहा है। फिर इन्होंने होलसेलर ने किसको भेज दिया? सेल कर दिया रिटेलर को। और रिटेलर को कितना प्रॉफिट हो रहा है? रिटेलर को गेन हुआ है कितने परसेंट का? यानी 25% का इनको गेन हुआ है। कॉस्ट ऑफ अ वॉशिंग मशीन हुज रिटेल प्राइस इज 37,950 रुपीज़। यानी इस जो गेन हुआ है 25% का इनको जब गेन हुआ है तो इसकी वैल्यू आपको गिवन है 37,950 रुपीज़। यानी ये वैल्यू आपको गिवन, तो आपको मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट यानी कॉस्ट प्राइस आपको मैन्युफैक्चरर की बतानी है। तो इसमें से सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसमें हमें गिवन क्या होगा वो हमें लिखना होगा। यानी पहले हम लेट करना होगा। लेट द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन। इसकी वैल्यू आप क्या लेनी? आपको एक्स लेट कर लेनी है। उसके बाद आपको प्रोडक्शन पे कितना प्रॉफिट हुआ है? प्रोडक्शन पे प्रॉफिट हमें हो रहा है 10% का इनको प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको सेलिंग प्राइस बतानी है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट गिवन है। यानी क्या होगा? गेन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेलिंग प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। यानी 100 प्लस गेन कितने परसेंट का हो रहा है? 10% का गेन हो रहा है, डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगी? ये जो हमने एक्स लेट किया हुआ है, यानी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी एक्स। इस वैल्यू को हमें सॉल्व करना है। यानी 100 में 10 ऐड करेंगे क्या होगा? 110। और ये आपका एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। इसकी ये क्या आ गई? सेलिंग प्राइस आपकी आ गई। ठीक है, सेलिंग प्राइस यानी मैन्युफैक्चरर ने इस रेट पर उनको होलसेलर को सेल किया मशीन। अब होलसेलर के ये प्राइस इसका क्या हो जाएगा? ये प्राइस इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्योंकि जिस रेट पे ये सामान परचेज करा है इसके लिए कॉस्ट प्राइस और ये मैन्युफैक्चरर के लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? अब मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस गिवन है। यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर, सॉरी होलसेलर। यानी होलसेलर का क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। यही हो जाएगी 110 एक्स डिवाइडेड बाय 100। और होलसेलर को गेन कितना हो रहा है? गेन कितना हो रहा है? 15% का इनको गेन हो रहा है। तो इसको आपको क्या निकालनी है? इस पे आपको कॉस्ट प्राइस, इस पे यानी इस पे सेलिंग प्राइस निकालनी है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला ये आपका सेम रहेगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। यानी 100 प्लस गेन परसेंटेज कितना हुआ? 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई। यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 110 एक्स डिवाइडेड बाय 100। ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे। यानी 115 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई,
ये आपका जीरो से जीरो कैंसिल कर लीजिए, यानी 11x डिवाइडेड बाय 10, ये आपकी इनकी आ गई सेलिंग प्राइस। ये इनकी क्या आ गई, ये आपकी इनकी, यानी ये इनके लिए क्या हो गई, ये वैल्यू इनकी सेलिंग प्राइस, यानी ये जब सेल कर रहे हैं तो रिटेलर के लिए क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। यानी यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर। रिटेलर वैल्यू क्या हो जाएगी, 115 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 11x डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगी। और इस पे गेन कितना हुआ है, 25% का गेन हुआ है इनको। गेन इनको है 25% का। अब यहाँ पे देखिए, अब कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है, गेन गिवन है, तो आपको सेलिंग प्राइस का केवल आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस का हम यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 100 प्लस गेन कितना हुआ है, 25% का गेन हुआ है, डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे और मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, यानी 115 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 110 डिवाइडेड बाय, ये जीरो से जीरो हमने कट कर दिया, यानी 11 अपॉन ये 10 आ गया आपका। यानी ये क्या आ गई इनकी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 125 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 115 डिवाइडेड बाय 100, ये 11 अपॉन 10 हो जाएगा। यानी ये इसकी सेलिंग प्राइस आ गई, यानी किसकी आ गई, रिटेलर की। अब रिटेलर की वैल्यू हमें गिवन है, इस वैल्यू को हम, यानी जो वैल्यू है किसके इक्वल रख देंगे, 37,950 रुपीज़ के इक्वल रख देंगे। तो हमारी इसमें से x की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी, यानी हमारी x की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी। यहाँ पे x होगा, अब देखिए कैसे, यानी 125 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 115 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 11x डिवाइडेड बाय 10 किसके इक्वल हो जाएगी, 37,950 रुपीज़ के इक्वल हो जाएगी। अब इसको हमें सॉल्व करना है। पहले अब देखिए यहाँ पे 5 है, ये 0 है, ये नंबर 5 से डिविजल हो रहा है, यानी 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी गया, 5 5 ज़ा 25, ये हो गया 5 2 ज़ा 10 और ये 0 हो गया आपका। ये नंबर देखिए 5 से डिविजल हो रहा है, यानी 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी गया, 5 3 ज़ा 15 हो गया, और ये 5 2 ज़ा 10 एक 0 हो गया। अभी भी देखिए 5 से जा रहा, 5 5 ज़ा 25 और 5 4 ज़ा 20 हो गया। अब सारी वैल्यू हम इक्वल टू के उस तरफ कर लेंगे, 37,950 एज इट इज़ आएगा। ये 4 20 और 10 डिवाइड में है, इक्वल टू के उस तरफ हो जाएंगे मल्टीप्लाई, यानी 4 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड कर देंगे, उधर वाली जितनी न्यूमरेटर में वैल्यू नीचे आके डिवाइड हो जाएंगी, यानी 5 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 11। अब देखिए ये नंबर हमारा 11 से डिविजल हो रहा है, 11 बन जाए 11, 11 से जब आप डिवाइड करेंगे 3450, ये आपका आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ 0 है, ये 5 है, 5 से डिविजल हो रहा है, 5 बन जाए 5, 5 6 जा 30, 5 से एक कैरी गया, 4 कैरी गया, 5 9 जा 45, और ये 0 है, ये 0 आ जाएगा। अब 23 बन जाए 23 3 जा आप करेंगे तो ये 69 होता है, यानी 23 बन जाए 23 3 जा 69 और ये 0 आ गया आपका। अब यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, यानी 30 हो गया, ये आपका 4 बचा, मल्टीप्लाई 20 हो गया, मल्टीप्लाई 10, यानी x की वैल्यू हमारी 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 1 2 3, यानी 30, यानी x की वैल्यू, यानी मैन्युफैक्चरर की जो जब होल मैन्युफैक्चरर डीलर की जो कॉस्ट प्राइस होगी, यानी वॉशिंग मशीन की स्टार्टिंग में कितनी होगी, 24,000। यही आपका आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।